मैं पूछता हूँ आप प्रवचन सुन रहे हैं बहुत शांति से, और एकदम वहाँ आ जाए कि बहुत जरूरी काम है और आपको उन्होंने बुलाया है और उसमें 1 लाख रुपए का फायदा होगा, तो पुण्य का उदय से आएगा ये समाचार के पाप के उदय से? बोलो सेवंती भाई, जो इस प्रवचन को छुड़ाएगा वो काय के उदय से आएगा? बोलो। मैं आपको पहले ही बता दूं, जिसमें आपको कोई आकुलता नहीं हो, मैं 54 मिनट बोलूंगा। उसका कारण है जतीश भाई रोजीना कि ये सब टीवी पे जाता है एपिसोड, तो 18 मिनट चलाते हैं, तो या तो 2 एपिसोड बने, तो या तो 36 मिनट बोलूं और या 54 मिनट बोलूं, नहीं तो वो बीच में प्रवचन कट जाता है टीवी पे जाकर के। इसलिए आपको कोई आकुलता नहीं रहे, किसी को विकल्प नहीं रहे, तो पहले से आप अपनी सोच समझ के रखना। नहीं 10 दिन तक अगर डॉक्टर साहब रोजीना खींच लेते हैं 54 से 55 मिनट हो तो बुरी इशारा मुझे जरूर कर देना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। हाँ, तो क्या बात चल रही है कि ये दुख लिखा ना, हम कहते हैं कि कर्म के उदय में जो मिला हम उसे दुख कहेंगे। क्या कह रहे कि वो चक्रवर्तित्व मिला कि हम तो उसे दुख कहेंगे। चक्रवर्तित्व को दुख कहोगे क्या? कहेंगे बस। अब एक अपेक्षा ये है, ये कोई कर्मण्यों के विरोध की बात नहीं है ना। देखो अभी पढ़ता हूं मैं पूरा। विपाक की मर्यादा को देखो, ऐसा है कि ये मैंने लिखा है, खूब पढ़ा है, मैं ये भी लाया हूँ, गुरुदेव का कोटेशन भी लाया हूँ, मैं जयचंद छाबड़ा का भी कोटेशन लाया हूँ, ये सब लगाया हूँ ऐसे निकाल करके समझ रखी रख करके। और मेरे इतने के बाद भी मैं स्वयं पूरा पढ़ के आता हूँ और आपको पूरा प्रमाण के साथ माल देने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आप ये मत समझना कि मैं कोई यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। वो बहुत जो भी बोल रहा हूँ बहुत व्यवस्थित ढंग से मैं बोल रहा हूँ। मैं अभी सुनाऊंगा आपको सबको, गुरुदेव का भी सुनाऊंगा। विपाक की मर्यादा को प्राप्त कर्म के फलरूप जीव की जो विकारी अवस्था होती है वह अनाकुलता लक्षण वाले सुख स्वभाव के विपरीत होने से दुख ही है। आकुलता लक्षण वाले होने से सभी अद्वसनादि भाव उसी दुख में समाहित हो जाते हैं। क्रोध इसका नाम भी दुख है, मान इसका नाम भी दुख है, मिथ्यात्व इसका नाम भी दुख है, हास्य इसका नाम भी दुख है। जो तुमने सुख की निशानी बना ली, वे तो बहुत हंसमुख हैं, हमेशा सुखी हैं। हमने उन्हें दुखी कभी देखा ही नहीं है, तो तुम्हारी दृष्टि में खराबी है। ये संसार में भी तुमने किसी को दुखी नहीं देखा, सुखी देखा। आचार्य कहते हैं हमने किसी को संसार में सुखी देखा ही नहीं है। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकार क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। अब हम क्या कहें कि भगवान को जहां सुख नहीं दिखा और तुम्हें दिख गया। मैं तो बोलता हूँ गुजरात में जब जाते हैं, राजकोट में भैया कितने जैनियों के घर होंगे, हम तो इतना ही पूछते हैं। तो कहते हैं पंडित जी 200 घर हैं जिसमें 10 घर सुखी हैं। लेकिन हमने कब पूछा था कि सुखी कितने हैं और दुखी कितने हैं? लेकिन बिना पूछे ही बताते हैं। और सुखी का मतलब क्या होता है सब समझ गए, क्योंकि समझदार की गाथा थोड़ी है। माने अधिक अधिक परिग्रह वाले, बहुत धंधा व्यापार वाले, बहुधंधी बहु दुखी, उन्हीं के यहाँ ये लिखा है बहुधंधी बहु दुखी। तत्वार सूत्र में ये लिखा है बहुबारंभ परिग्रह से नरक से आयुषा। लिखा क्या नहीं लिखा है? और जो चक्रवर्तित्व में मरे तो गारंटी से नरक में जाए। वो समझ लो क्या है उसका फल, वो दुख है कि सुख। और चक्रवर्ती नरक में जाए तो पहले दूसरे में नहीं जाए, 7 में जाए। क्यों? क्योंकि 8वां नरक है नहीं है? सरसेठ हुकुमचंद जी के बारे में ये बात आती है कि उनके 7 मील खोले उन्होंने, हुकुमचंद मील, राजकुमार मील, मालवा मील, हीरा मील। फिर 8वें मील खोलने की प्लानिंग शुरू हो गई, है ना। तो सेठानी को पता चला कि अब 8वां मील की चर्चा चल रही है। तो उसने सेठ जी से कहा क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कि एक मील खोल रहे हैं और 8वां। तो उन्होंने कहा सेठ जी नरक 7 ही होते हैं।
ये बहुत प्रसिद्ध बात है, कोई मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मुझे आगम का प्रमाण उल्लेख देना पड़ेगा। क्यों? मैंने वो सेठानी भी ये समझती थी कंचनबाई, नाम तो कंचनबाई था, क्यों? फिर उनने ये कहा सेठ जी अब रहने दो, बहुत हो गया, ख्याल में है ना। तो दुखम भी विपच्च मानस है, जिसके विपत बिकने पर फल, मैं जिसको आपने सुख मान रहा है, आचार्य इस गाथा में उसे दुख घोषित कर रहे। 8 प्रकार के कर्म हैं, उनके विपाक में जो मिले वो सब दुख है। क्यों? कि वो कर्म के विपाक से मिला, बस पराधीन है, बस मेरा नहीं है, मेरी चीज नहीं है, वो दुख है। देखो इस प्रकार सभी अध्यवसानों को एक दुख नाम से ही अभिव्यक्त किया जा सकता है, एक दुख नाम से सभी अध्यवसानों को कहा जा सकता है। यद्यपि इन अध्यवसानों का, देखो सुनो, चैतन्य के साथ अन्वय होने का भ्रम उत्पन्न होता है। अब वो उनने तो कहा कि अन्वय है, और ये कहते हैं अन्वय का भ्रम है। तो अब ये अपनी ताकत नहीं थी, तो अपन लिख सकते, तुम आप लिख सकते हैं ऐसा अर्थ कि वे लिखेंगे अन्वय है और हम कहें अन्वय का भ्रम है। क्यों? देखो यद्यपि इन अध्यवसानों का चैतन्य के साथ अन्वय होने का भ्रम उत्पन्न होता है, तथापि ये तो पुद्गल स्वभावी ही हैं। बोलो, तथापि ये हैं तो पुद्गल स्वभावी ही। कौन? ये रागादि भाव जो भी अकेले एक नहीं, सारे अध्यवसान भाव। इस प्रकार यहां सुनिश्चित हुआ कि अज्ञानी जिन अध्यवसानादि भावों को जीव मानते हैं वे वस्तुतः जड़ हैं, निश्चय से पौद्गलिक हैं, उन्हें किसी भी स्थिति में जीव नहीं माना जा सकता। अब देखिए, मैं एक कोटेशन जयचंद छाबड़ा का और गुरुदेव का सुनाना चाहता हूं। जयचंद छाबड़ा लिखते हैं, जब कर्मोदय आता है तब यह आपके पास एक किताब भी रखवाई थी मैंने, है? क्यों, क्या है? क्या प्रवीण, क्या हुआ? एक किताब रखने को बोला था मैं, है? निकालो पेज नंबर, कौन सा पेज है? 387 है ना। जब कर्मोदय आता है तब वह आत्मा दुख रूप परिणमित होता है, और दुख रूप भाव अध्यवसान है, इसलिए दुख रूप भावों में चेतनता का भ्रम उत्पन्न होता है। परमार्थ से दुख रूप भाव चेतन नहीं है, कर्मजन्य है, इसलिए जड़ हैं। ये जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि अज्ञानी जन जिन अध्यवसानादि भावों को जीव मानते हैं वे वस्तुतः जड़ हैं, निश्चय से पौद्गलिक हैं, उन्हें किसी भी स्थिति में जीव नहीं माना जा सकता। अब इतना पहले नक्की करो, तो पक्का कर लेना, क्योंकि अगली गाथा में इससे बिल्कुल उल्टी बात आने वाली है। तो उससे तुमने यदि इसको कच्चा कर दिया तो काम बिगड़ जाएगा। इसे पक्की रखकर और फिर वो गाथा समझना। अगली गाथा में पूरी ताकत लगा के ये सिद्ध करने वाले हैं कि यदि उन्हें नहीं मानोगे जीव तो क्या क्या तकलीफें खड़ी हो जाएंगी। बसंत भाई सोचना, बहुत गंभीरता से बात करना, और वास्तविक कोई विकल्प हो तो मेरे से जरूर कहना, मैं उसका जवाब दूंगा। व्यर्थ की बातों को तो नहीं, लेकिन जो इसमें है इसकी टोन में कोई बात होगी तो मैं जरूर उस पर गंभीरता से विचार करूंगा, ख्याल में ही ना। लेकिन देखो क्या इसमें ये कह रहे हैं ना, एक निश्चय से इन्हें जीव किसी भी स्थिति में नहीं माना जा सकता, किसी भी स्थिति में। और वो हेडिंग में लिख रहा है कि कथनचित जीव के साथ अन्वय है, और अगली गाथा में एक सिद्ध करने वाले हैं कि ये कथनचित जीव हैं। इसलिए कह रहा हूं कि इसको मत भूल जाना, निश्चय की बात यह है। पढ़ते हैं, देखो अगली गाथा पढ़ो। देखो, यद्यपि अध्यवसान भावा पुद्गल स्वभावा तदा कथम जीवत्वेन सूचता, कि यद्यपि अध्यवसान भाव पुद्गल स्वभाव है, आपने कह दिया, फिर भी शास्त्र में दूसरी जगह इन्हें जीव भी कहा, तो उनको दूसरी जगह जीव क्यों कहा?
शिष्य का प्रश्न है। देखो पढ़ते हैं इसकी। यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि जब अध्यवसानादिक भाव पौद्गलिक हैं, पुद्गल स्वभावी हैं, तो फिर जिनागम में ही इन्हें जीव रूप से क्यों कहा गया है? आगम में अनेक स्थानों पर इन्हें जीव कहा है। इस प्रकार एक ही आगम में इन्हें कहीं जीव रूप और कहीं पुद्गल रूप क्यों कहा है? इस समस्या के समाधान के लिए 46वीं गाथा रची गई है, जिसमें इस समस्या का समाधान संयुक्ति प्रस्तुत किया गया है। तो गाथा और अपद्यानुवाद पढ़ लो, बाकी चर्चा कल पढ़ो। तो कहते हैं भगवान, इन्हें हमने नहीं कहा, इन्हें कोई भगवान कहते हैं कि जीव कैसे हो सकते हैं? जना बेनती, जब इन्हें पुद्गल कहा है भगवान ने, और फिर कहते हैं भगवान ने क्यों कहा? तो वे कहते भगवान अपने माथे पर कोई नहीं लेता। तो कहते भगवान ने एक व्यवहार नय का पक्ष प्रस्तुत किया है। देखो ना, व्यवहार नय का पक्ष यह प्रस्तुत किया जिनदेव ने। ये जिनदेव ने व्यवहार नय बताया है। तो अभी प्रश्न आएगा कि व्यवहार नय क्यों बताया है? जब ये है ही नहीं, ऐसे व्यवहार को बताने से क्या फायदा जिससे हम भ्रम में पड़ जाएं? तो वो सब इसका उत्तर इस गाथा में आएगा। ये बहुत मार्मिक गाथा है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। समय सार परमागम की 47वीं 48वीं गाथा चल रही है। यद्यपि 46वीं गाथा में आचार्य देव ने बता दिया था कि यहाँ पर जो रागादि भावों को, यहाँ तक कि शरीर आदि को जो जीव कहा है, वह व्यवहार नय के पक्ष को प्रस्तुत किया है। और यदि इस व्यवहार नय के पक्ष को स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या क्या दिक्कत होगी, यह बात अमृतचंद्र ने अपनी टीका में खोली थी। कुंद कुंद ने तो सिर्फ इतनी बात कह दी कि ये अध्यवसानादिक भाव हैं, जीव के हैं, ये व्यवहार नय के पक्ष को प्रस्तुत किया है, बस खत्म। अब क्यों प्रस्तुत किया है? यदि प्रस्तुत नहीं करते तो क्या दिक्कत हो जाती? ऐसा लगता है कि सुंदर सुस्वादु भोजन कर रहे थे और बीच में एक कंकण आ गया। समझा रहे थे कि वरुणादि अनुरागादि तेने जो भाव को न्यारा किया, और फिर बीच में ये कह दिया कि ये भी जीव है। तो लगता है ना, कंकड़ आ गया बीच में। इस पक्ष को प्रस्तुत करने की जरूरत ही क्या थी? आचार्य देव कहते हैं, ये बात आप बिल्कुल सही कहते हैं कि जरूरत नहीं होती तो हम निश्चित रूप से इस बात को नहीं रखते। जरूरत ये थी कि यदि हम सर्वथा इनको जीवत्व से इनकार कर देते कि ये जीव हैं ही नहीं किसी भी रूप में, तो तिर्स और स्थावर जो जीव हैं और बाकी धूल और मिट्टी है, इसमें हम अंतर किस प्रकार करते हैं कि धूल मिट्टी कंकड़ हैं, इनके मसल देने से इन पे हम पैर जूते पहन के निकल जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन त्रिजीव यदि एक बीच में आ गया तो वो हिंसा का महापाप होगा, है ना। मुनिराज 4 हाथ जमीन देखकर आगे चलते हैं तो यही तो देख के चलते हैं कि कोई जीव जंतु पैर के नीचे ना आ जाए, कोई कंकड़ पैर के नीचे ना आ जाए, इसलिए थोड़ी चलते हैं। जमीन में रेत तो कंकड़ तो आने ही है, उनसे तो बचाया ही नहीं जा सकता, उस पे तो पैर रखना ही है। तो ये बहुत बड़ी जरूरत थी, इसलिए सर्वज्ञ भगवान की वाणी में व्यवहार बताया गया।
तुम इतने बात से समझ लेना कि कितनी जरूरी थी, नहीं तो सर्वज्ञ भगवान अपनी वाणी में इसे जीव कैसे कहते, व्यवहार में ऐसे ही सही। और रागादिक भाव को यदि जीव नहीं कहते तो क्या हो जाता कि रागादिक भाव से कर्म का बंधन होता है और उससे संसार की वृद्धि होती है, तो बंध सिद्ध नहीं होता, द्रव्य बंध सिद्ध नहीं होता वहां, और यहां भाव बंध सिद्ध नहीं होता। और जब बंध सिद्ध नहीं होता तो बंध के अभाव रूप मोक्ष सिद्ध नहीं होता। तो ये सारा उपदेश निरर्थक हो जाता। क्यों कि मुक्ति प्राप्ति कैसे हो और बंध का अभाव कैसे हो, इसके लिए तो ये सारा उपदेश है। तो इतनी बड़ी आवश्यकता थी, इसलिए आचार्य देव ने इस व्यवहार का दर्शन उपदर्शन किया। तब से किसी ने पूछा कि हमें बताओ कि वो कौन सा व्यवहार है, तो उनने उत्तर में व्यवहार में के 4 भेदों में किसी भेद का नाम नहीं लिया। अब व्यवहार नए से है ये तो कह ही चुके हैं, अब ये फिर कहने का व्यवहार नए से कहा जाए तो कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने उदाहरण देके ये बात समझाई कि जिस तरह सेना सहित जब राजा निकलता है दूसरे राजा पर आक्रमण करने के लिए, तब लोग कहते हैं कि इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है, इतनी धूल क्यों उड़ रही है, तो कि राजा निकला है। कि उस सारी सेना के बीच में राजा तो एक है, लेकिन उस सारे सैन्य ग्राम को राजा शब्द से कहा जाता है। ऐसे ही अनंत पुद्गल परमाणु और मोह राग द्वेष आदि के भाव, इनके बीच में ज्ञानानंद स्वभावी जीव तो एक है, फिर भी इन सबके समुदाय को व्यवहार नए से जीव कहा जाता है। इस उदाहरण से बात समझाई। तो फिर शिष्य कहता है कि ये उदाहरण दिया, इसकी बजाय तो आप नए का नाम ही बता देते, उसमें कौन सी तकलीफ पड़नी थी। ये 2 गाथा लग गई और नाम बताते तो चौथा ही गाथा में काम चल जाता। ये तो सूत्र है ना, अति संक्षेप में कथन करना चाहिए, कि संक्षेप में तो करना चाहिए, लेकिन इतना भी संक्षेप नहीं हो किसी की समझ में ही नहीं आए। इतना तो होना चाहिए ना कि समझ में आए। इसलिए उन्होंने कहा कि अब कोई शिष्य कहता है कि गुरुदेव आप यदि नाराज ना हो तो एक छोटी सलाह मैं देना चाहता हूं कि क्या, कि नए का नाम भी बता देते और उदाहरण भी दे देते। क्यों? तो जो बिल्कुल साधारण लोग थे जो नए के नाम से समझते ही नहीं, क्योंकि वे नए नाम ही नहीं जाने, सुने ही नहीं है 4 नाम। वे कहते हैं कि उपचय तो सद्भुत व्यवहार नए से है, तो आप उन्हें ये समझाओ कि उपचय तो सद्भुत व्यवहार नए का भाई बहुत बड़ा धंधा हो जाना। फिर समय सार बगल में रख के नए चक्कर पड़ाओ। क्यों? इसलिए उन्होंने ये किया। तो उन्होंने कहा कि भाई वो जो नए जानने वाले हैं, नए बता देते तो वे भी समझ लेते और एक उदाहरण से ये भी समझ लेते। तो उन्होंने कहा क्या बात करते हो, जो नए के जानने वाले हैं, जरा समझना, मैंने सब इसमें लिखा है समय सार अनुशीलन भाग 1 में जो बता रहा हूं आपको, पढ़ के देख लेना कि यदि मैं इन नए का नाम भी बता देते, क्या बता देते उनको, जो नए के जानकारों को नए का नाम बता देते। अरे वे तो नए के जानकार हैं, वो तो उनने तो 1 सेकंड में ही समझ लिया होगा कि जो सेना सहित राजा की बात हो रही है तो जो उपचय तो सद्भुत व्यवहार नए का कथन है, और राग की बात हो रही है वो उपचय सद्भुत व्यवहार नए का कथन है। उनको ये बताने की जरूरत ही नहीं है, ये नए के विशेषज्ञ हैं ना, इसलिए हमने नहीं बताई। जैसे नाचार्य ने क्यों बता दिए थे, उन्हें ये महसूस हुआ कि वो नए के विशेषज्ञों
और बिल्कुल नए का नाम नहीं जानने वालों के बीच में भी कुछ लोग हैं क्या ऐसे लोग भी हैं कि थोड़ा थोड़ा नए की बात जानते हैं, समझे ना। तो इसलिए उनने उनके बता दिए कि अच्छा उनने बता ही दिए तो कहते उदाहरण की क्या जरूरत थी, और उदाहरण से समझा देते। तो वो ये कहते हैं हमारे शास्त्र में आज्ञा है कि जहां गुरु शिष्य का व्यवहार होता है वहीं उदाहरण काम आता है। क्या? दो ही अनुमान के अंग हैं, नोधारणम, ऐसा परीक्षा मुख सूत्र का सूत्र है। क्या? अनुमान के दो ही अंग हैं, साध्य और हेतु। नोधारणम, उदाहरण नहीं। उदाहरण तो बहुत अज्ञानी शिष्यों को दिए जाते हैं। जब हम किसी से चर्चा करते हैं, वाद विवाद नाम की चर्चा जिसे बोलते हैं अपन, तब ये शर्त है कि उदाहरण नहीं देना। उदाहरण देने की शर्त नहीं है। अब चाचा, अब उदाहरण देने में ये क्या तकलीफ है? वो तो फंसाना चाहता है तुम्हें। वो कहेगा कि आपकी बात हमारी समझ में नहीं आई, जरा उदाहरण से समझाओ, क्योंकि वो समझता है सिद्धांत तो अकाट्य है, उसे तो काटा नहीं जा सकता है। और जो उदाहरण देगा तो उसकी धुनाई में करके रख दूंगा, क्योंकि उदाहरण सर्वांग घटता ही नहीं। अब यही उदाहरण सर्वांग नहीं घटित हो रहा, वो वर्ण आदि पे घटित हो रहा, राग आदि पे घटित नहीं हो रहा। क्यों? समझ में आया ना? तो वो पकड़ लेता। तो विरोधी कहता है कि हमें उदाहरण देके समझाओ, कि उदाहरण के बिना नहीं समझ सकते हो ना, तो पहले जरा अध्ययन करके पढ़ के आओ, फिर मेरे से बात करना। क्या समझे ना? ऐसा नियम है, न्याय शास्त्र का ये नियम बता रहा हूं मैं आपको। उदाहरण नहीं देने की शर्त है। यदि उदाहरण दिया आपने तो मरे, बस खत्म। क्योंकि उदाहरण तो गारंटी से कट जाएगा, कहीं ना कहीं जाके टकरा जाएगा, और सिद्धांत अकाट होता है हमेशा। तो फिर शिष्यों को क्यों देते हैं कि उसे काटना नहीं है, उसे तो समझना है। उसे दो कथाएं दो तरह की होती हैं, एक वीतराग कथा और एक बीजगुष कथा। तो वीतराग कथा में उदाहरण दिया जाता है और बीजगुष कथा में उदाहरण नहीं दिया जाता। इसलिए इस पर ज्यादा बहस से कोई फायदा नहीं है। हमने जो कहा है उसको तुम शांति से सुनो और समझो। इतनी बात कहने के बाद अब वो शिष्य कहता है कि ये तो आपने समझा दिया कि जीव क्या नहीं है। ये वर्ण आदि जीव नहीं है, राग आदि जीव नहीं है, कर्म जीव नहीं है, 8 कर्म का संयोग जीव नहीं है, रागादि विकारी भाव जीव नहीं है, दोनों की मिलावट जीव नहीं है। क्यों? ये जीव नहीं है तो आपने बहुत समझाया। अब जीव क्या है ये समझाओ ना। हम क्या जीव नहीं है ये समझने नहीं आए हैं। ये दिक्कत अकेले जैनियों के लिए नहीं है, अजैन जैनेतरों में भी ये है। उनके यहाँ भी एक शुद्ध ब्रह्म होता है। ये अपने यहाँ शुद्ध ब्रह्म भगवान आत्मा है ना, त्रिकाली ध्रुव, उनके यहाँ भी शुद्ध ब्रह्म अलग होता है, और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश अलग होते हैं। वो अपने यहाँ का शुद्ध ब्रह्म तो परम पवित्र है, उसे कभी कोई इच्छा होती नहीं है। और उनके वो शुद्ध ब्रह्म को कभी इच्छा हो जाती है, एको हम बहुश्याम, कि मैं एक हूं, अब मैं बहुत होना चाहता हूं, बहुत होता हूं। तो एक के 3 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्म अलग है और ब्रह्मा अलग है। अपने जैन दर्शन के हिसाब से, और जिस भाषा को मैं आप समझने में माहिर हैं सुखचंद जी, उस भाषा में मैं कहूं तो ब्रह्म द्रव्य है और ब्रह्मा पर्याय है। उनके यहाँ नहीं है ऐसा भेद। मैं तो अपनी भाषा में आपको समझा रहा हूं कि वो जो असली शुद्ध ब्रह्म था, उसने जब कोई देश बनाया चतुर्भुज,
वो ब्रह्मा बन गया। क्या बनाओ बेटा तुम, उन्हें बहुत होना थे ना, सिर्फ दुनिया की रचना करो, तो उन्होंने सारे जगत की रचना करी। तो दो ब्रह्म से जगत संसार की रचना नहीं होती, उनके यहां भी किससे होती है? ब्रह्मा से। ऐसे अपने शुद्ध ब्रह्म के आश्रय से विकारी भाव रूप संसार की उत्पत्ति नहीं होती है। जब ये ब्रह्मा माने कर्ता बनता है तो ये संसार की उत्पत्ति होती है। क्या? ब्रह्म प्लस कर्तापन इक्वल टू ब्रह्मा, समझ गए ना? ब्रह्म में कर्तापन जुड़ा तो उसका नाम हो गया ब्रह्मा। जब जो सारा जगत बन गया, अरे आपस में लड़ मरने लग गया है? तो फिर एक रक्षक की जरूरत पड़ी। तो विष्णु, विष्णु माने होता है रक्षक। विष्णु शब्द ही रक्षक शब्द का द्योतक है। तो विष्णु जी आए, फिर वो जगह 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 झगड़े फसाद होने लग गए हैं, गांव गांव में ये झगड़े होने लग गए। तो उनको कौन निपटाए? और उन निपटाने वाले के हाथ में कुछ ताकत भी होना चाहिए। हाथ जोड़ जोड़ के कितना निपटाए? धन कुमार जी निपटा सकते कुछ? हाथ जोड़ जोड़ के निपटते हैं कुछ? तो नहीं माने तो डंडा लेके भी खड़ा हो जाए विष्णु। वो रक्षा करने के लिए भी मारपीट पे उतारू हो, जो भी जैसा करना हो, लेकिन वो इस जगत की रक्षा करे। लेकिन कभी कभी इतना मामला गड़बड़ हो जाता है कि भैया अब ये रक्षा मक्षा करने से कुछ होगा नहीं, तो उन्होंने कहा एक दफा सब साफ कर दो, फिर दोबारा नया सब करेंगे। ख्याल में आए ना? तो महेश जी का संग हो गया कि संहार के देवता, कर दो पिल्ला, खत्म, खेल खत्म, सब बहुत बिगड़ गया। पंचम काल का अंत आ गया, एक दफा पिलय हो जाने दो। क्यों? सतमा काल पर दूसरा छठवां काल का अंत आ गया, सब पुराना मामला साफ करो और फिर नया शुरू करें। ऐसे उनके ब्रह्मा विष्णु और महेश, एक बनाने वाला, एक बचाने वाला और एक मारने वाला। अब भगवान ही लड़ते रहे, एक बचा दूसरा मारे, धमाधम धमाधम। कहने है ना, अपना ये शुद्ध ब्रह्म है। तो वो कहते हैं, उनके यहाँ क्या कहते हैं कि शुद्ध ब्रह्म समझाओ, तो हमें ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं समझना। उनके यहाँ भी ऐसा ही अध्यात्म है, जैसे अपना परम शुद्ध निश्चय है ना। उनके जो वेदांती लोग हैं वे आध्यात्मिक लोग हैं। अब वो इसी तरह की परम ब्रह्म की बात करते हैं, वे ब्रह्मोपासना की बात करते हैं, ब्रह्मा की उपासना नहीं। समझे? ब्रह्म। तो ये कहते हैं कि वो परम ब्रह्म, उनके यहाँ लिखा है कि जाहि वेद नेति नेति बखानत हैं। क्या क्या लिखा? वेद से पूछो ब्रह्म कैसा है, लाल है कि ना, काला है कि ना, पीला है कि ना, बस वो ना 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 ना, ब्रह्म जाए नेति नेति बखानत हैं, बस ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है वो ब्रह्म उनका। और अपने यहां कैसा है? समय सार में न तथा न तथा न तथा न तथा 20 कलश हैं, एकस्य बद्धो न तथा परस्य न तथा न तथा, हर एक में न तथा न तथा न तथा न तथा न तथा। न तथा शब्द से बात है। क्यों? कि तुमने कहां से शुरू की थी? 39वीं गाथा से। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 39 से 48 तक आ गए। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है कहते कहते